वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आप मेरे चैनल को प्रियांक 1909 के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सीओई के बारे में। सीओई कैसे मिलता है, कितना टाइम में मिलता है और सीओई होता क्या है। तो जो भी लोग जापान आने का प्रोग्राम कर रहे हैं उन्हें तो सीओई के बारे में पहले से पता होगा, और जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, सीओई स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये आपको जापान गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है जापान आने से पहले, और ये जब आपको मिल जाता है सीओई, तभी आप इंडिया में जापान वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सीओई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारे जापान आने से पहले। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये सीओई सिर्फ उन्हीं लोगों को चाहिए होता है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे होते हैं। टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा, इन लोगों के लिए सीओई नहीं चाहिए होता है। अब यहाँ मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे सीओई मिलने में कितना टाइम लगा और मैंने उसके लिए क्या क्या किया। तो मैं यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे वर्क वीज़ा पे हैं। तो मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का ब्रांच इंडिया में भी है और यहाँ पे भी है। तो इनका जितना भी सीओई का काम था वो ऑब्वियसली कंपनी वालों ने किया था, तो इनको ज़्यादा सीओई के पीछे भागना नहीं पड़ा था अपने लिए। पर मेरे लिए इन्हें खुद ही सारा कुछ करना पड़ा था क्योंकि मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ। ऐसा कितनी सारी कंपनियां हैं जो एम्प्लॉय के साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर्स के भी सीओई खुद ही अप्लाई करते हैं, पर इनके कंपनी में ऐसा नहीं था, तो इन्हें खुद ही करना पड़ा था। तो इनका जो, मेरे हस्बैंड का जो सीओई था वो मैक्स टू मैक्स 15 डेज के अंदर में आ गया था। पर ज़रूरी नहीं है कि ये सबका 15 डेज़ में आ जाता है। आइडियली इसका टाइम 1 to 3 मंथ रहता है, और जापान एम्बेसी में अभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जो अभी हमें रिसेंट पता चला है उससे, कि ये 6 मंथ 1 ईयर भी हो जा रहा है। एक्चुअली मेरे केस में तो ये टोटली 3 मंथ लिया था। मेरे हस्बैंड जब वहाँ पे इंक्वायरी के लिए जाते थे तो वो बोलते थे कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, फुल्ली पेशेंस से आपको वेट करना पड़ेगा। और इसका जो टाइमलाइन वो देते थे, कहते थे कि मैं, हो सकता है 3 मंथ, हो सकता है 6 मंथ, हो सकता है 1 ईयर, और ये खुद ही बताते थे कि इनके कितने ऐसे फ्रेंड हैं जो अभी तक अप्लाई किए हुए और 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है पर उनका सीओई आया नहीं। तो हम इस पे कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसको कोई फिक्स टाइमलाइन हम दे नहीं सकते हैं, बस इतना मान के चलते हैं कि हाँ 1 to 3 मंथ में आ जाता है। और एक पॉजिटिव नोट्स अपने साथ लेके चल सकते हैं कि हाँ 3 मंथ तक में आ जाएगा, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो। तो अब बात करते हैं हमें कि डिपेंडेंट वीज़ा पे मुझे क्या क्या करना पड़ा था सीओई लेने के लिए। तो सबसे पहले तो जो सीओई का फॉर्म होता है वो फिलअप करना पड़ता है। फिलअप करने के बाद आप जब वहाँ पे सबमिट करते हो जाके एम्बेसी में, वहाँ पे क्या काम होता है जो इतने मंथ में इतना मंथ लग जाता है आने में। तो हमें जहाँ तक पता चला है वो ये होता है कि अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो तो आप जिस पे डिपेंडेंट हो उसकी सैलरी देखते हैं वो लोग, और उसका सब कुछ मतलब डिटेल्स, पूरा डिटेल्स देखते हैं कि वो जिनको ला रहे हैं या फिर उन पे जो डिपेंडेंट है उसका आप टेक केयर कर सकते हो कि नहीं, इतना आपकी सैलरी है कि नहीं कि आप उसको संभाल सकते हो, या फिर मतलब यहाँ पे आप खर्च उठा सकते हो अकेले का और साथ में जिसको लेके आए हो उसका भी। तो ये सब में टाइम लग जाता है, और हम जानते हैं कि जापान का एक चैलेंजिंग है एजिंग पॉपुलेशन। तो अब बात करते हैं सीओई डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो ये वेरी करता है। जैसे मेरा है डिपेंडेंट वीज़ा पे, तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग थे, और मेरे हस्बैंड के वर्किंग वीज़ा पे था तो उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग था। तो जहाँ तक मुझे अभी याद है उसके हिसाब से मैं बताऊँ तो वर्किंग वीज़ा पे इन्हें देना पड़ा था सीओई फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म सबसे फर्स्ट, सेकेंड आपका कॉपी ऑफ पासपोर्ट, थर्ड आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो अकॉर्डिंग टू साइज, वो वहाँ पे मेंशन रहता है, फोर्थ है आपका रिज्यूमे, फिफ्थ है आपका डिग्री सर्टिफिकेट, हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट। और इन सब के बावजूद आपकी कंपनी जो होती है वो भी कुछ पेपर्स देती हैं, उन्हें भी दिखाना होता है कि हम जिसको भेज रहे हैं वो, उनका खर्च उठाने के लिए हम सफिशिएंट हैं कि नहीं। तो ये हुआ वर्किंग वीज़ा के लिए। अब मेरी बारी है, मैं डिपेंडेंट वीज़ा पर हूँ। तो डिपेंडेंट वीज़ा के लिए इन्हें सब कुछ करना पड़ा था, तो मेरे लिए क्या क्या था। तो सबसे फर्स्ट तो मेरा भी एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा ही, सीओई एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड पासपोर्ट कॉपी, थर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो अकॉर्डिंग टू साइज, एंड फोर्थ था, मुझे दिखाना था, मेरे लिए दिखाना था मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आपके चिल्ड्रन है तो आपको दिखाना पड़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट। आपको रिलेशनशिप दिखाना होता है कि आप जिसको ला रहे हो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, तो उसके लिए वो प्रूफ चाहिए होता है। और फिफ्थ है रेसिडेंस प्रूफ, इनको देना पड़ा था कि ये कहाँ पे रह रहे हैं और जिन्हें लाएंगे वो कहाँ पे रखेंगे, उसको भी देना पड़ता। और मेरे लिए एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह नहीं पूछा था, तो मेरी डिग्री की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी थी। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन डिग्री और रिज्यूमे होगा उसको आपको जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके यहाँ पे देना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंडिया से हैं तो हमारा हिंदी या इंग्लिश में होगा, तो उसको कन्वर्ट करना होगा जापानीज में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।